हर नीट एस्पिरेंट का ये सपना होता है कि वो एम्स में जाकर के जरूर स्टडी करे। अब देखो इसके बहुत सारे रीजंस वैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एम्स के जो कॉलेज है वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एक है, जिसमें आपको इतना ज़्यादा अच्छे कॉलेज यानी इतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर होता है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट होता है, प्लस आपकी स्टडी जो होती है वो भी बहुत एक अच्छे लेवल की होती है। तो बहुत ज़्यादा इसके रीजंस हो सकते हैं। साथ ही एक रीज़न आपका फीस का भी होता है। आप सब लोग जानते हो एम्स की जो फीस होती है वो केवल 5856 रुपीज़ होती है 5 ईयर्स की। यानी इतनी कम फीस के अंदर आप एम्स में पूरे 5 साल की मेडिकल की स्टडी भी कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा भी होता है, किसी का बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड वीक भी होता है, लेकिन हर किसी का यार ये बहुत अच्छा एक सपना होता है कि यार वो एम्स में जाके स्टडी ज़रूर करे। अब बात ये आती है कि भाई एम्स में अगर आपको जाना है तो भाई नीट का एग्जाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा, और नीट के एग्जाम में आपको चाहिए होगी एक सही कट ऑफ आपको पार करनी पड़ेगी जो हर साल बढ़ ही रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग एम्स, इंडिया में जितने भी एम्स हैं उन सभी के लिए हम बात करेंगे कि भाई क्या कट ऑफ जाती है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी के हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कुछ भी कैटेगरी के हो, हम पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल रिसर्च के बाद ही बनाई गई है ताकि आपका कोई भी डाउट रहे नहीं, और साथ ही आपके लिए कुछ स्पेशल भी बातें होंगी जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सबसे टॉप जो हमारा एम्स है वो हमारा एम्स दिल्ली, जिसमें हर किसी का सपना होता है कि एम्स दिल्ली में पढ़ना ही पढ़ना है। आपको पता है इंडिया के टॉप एम्स में यही सबसे नंबर 1 पे आता है। अब जैसे अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आप चाहो तो एक बार सारी कट ऑफ देख सकते हो, जैसे कि इसकी कट ऑफ क्या जाती है, और आपको बता दूं एम्स दिल्ली की कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई ही जाती है, तो ये आपको मानना भी पड़ेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई इसमें अगर जाना है तो। अगर आप बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 710 नंबर लाने पड़ते हैं, लाइक 720 में से 710, लाइक मुश्किल बहुत है, लेकिन हाँ अगर ले आए तो मतलब ये कॉलेज जो है वो आप ही का है। ओके, इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन आप आई वुड से कि वर्थ इट होगा, कि पूरा वर्थ होगा कि आपने इतने नंबर लिया या इससे ज़्यादा नंबर लिया है और आप एम्स दिल्ली ज़रूर लो, बहुत ज़्यादा वर्थ है ये। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आते हो तो आपको 700 नंबर चाहिए होते हैं, लाइक फिर आपको पता है कि आपको फिर कम नंबर की जरूरत पड़ती है, जनरल का थोड़ा हाई रहता ही है। ओबीसी में भी लेकिन इसको मेहनत तो करनी पड़ती है। आप देख सकते हो ओबीसी में भी 700 नंबर चाहिए ही चाहिए। एससी एसटी में फिर आपको 686 या 680 नंबर में आपको कम से कम चाहिए होंगे अगर आपको एम्स दिल्ली में जाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करने की बात है। लाइक ये जो आपकी एम्स है ये ऑलमोस्ट हर एक के लिए आपको अच्छे खासे नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप एम्स दिल्ली में जा सकते हो। हालांकि जो हमारे अदर एम्स होते हैं उनकी जो कट ऑफ होती है वो रिलेटिवली थोड़ी लो होती है। तो चलो अदर एम्स का भी एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और इंडिया के सारे एम्स में बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, तो ये था एम्स दिल्ली की बात हो गई। अगर हम अदर एम्स की अगर बात करें, लाइक दिल्ली के अलावा, दिल्ली तो टॉप पे आता ही है, उसके अलावा आप देख सकते हो ये सभी भी आपके एम्स होते हैं। अब इसमें मैं कोई बात बताता हूँ, थोड़ी सी स्पेशल बात की, ये सभी एक साथ क्यों रखे गए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके सेकंड जनरेशन के, तो उनको मैंने सभी को एक साथ रखा है। लाइक है ये भी टॉप पर ही, लेकिन दिल्ली से थोड़ा नीचे रहेंगे। ठीक है, सेकंड जनरेशन हालांकि आपके जो 2012 के बाद के बने हुए एम्स हैं वो ये सभी एम्स हैं, तो अच्छे ये भी हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर जो टेबल बनाया, प्रॉपर रिसर्च करके बनाया, बहुत मेहनत लगी इसमें। तो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सभी कैटेगरी हमें मेंशन है, और उनके साथ क्या क्या उनके नंबर आपको कट ऑफ जा सकती है वो भी इसमें प्रॉपर्ली मेंशन की गई है। जैसे कि अगर बात करोगे भोपाल के लिए अगर बात करोगे तो जनरल की जो कट ऑफ जाए वो करीब 695 तक जाती है। तो है तो भाई अच्छी कट ऑफ, लाइक मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो मैं मानता हूँ कि एम्स में जा रहे हो, लेकिन हाँ अगर दिल्ली की कंपेयर में तो कम ही है, तो भाई थोड़ा काम चल जाएगा। लाइक आपको पता है 10-15 नंबर भी लाइक बहुत दुनिया बदलने वाले हैं यहाँ पे, तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करना। अच्छा, ओबीसी के लिए 673, एससी के लिए अगर देख सकते हो 632 और एसटी के लिए 603। तो यहाँ पे हर एक की प्रॉपर कट ऑफ दी हुई है, आप आराम से देख सकते हो, और एक साथ चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, बहुत ही बढ़िया टेबल है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आराम से इसमें देख लेना, आपको जो भी अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग जाना। लेकिन हाँ काउंसलिंग के टाइम पर जरूर ध्यान रखना, आपको पता है कॉलेज आपको मेंशन करने पड़ते हैं, वहाँ पे नाम फिल करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली फिल करना, अपनी काबिलियत के अनुसार हमेशा बेस्ट लेना, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप ओवरऑल अगर देखते हो तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जनरल वाइज आप देखो तो 695 हाईएस्ट आपको चाहिए और 660 तक। यानी कि अगर आपके नंबर एक रफ आइडिया अगर मैं आपको दूं तो 660 से अगर 700 के बीच में आ रहे हैं तो आप इनमें से चूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक दिल्ली तो फिल करना ही करना, लाइक टॉप पे अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी किस्मत है, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर इनमें से फिल करना, तो आपको अच्छे एम्स के लिए आप जाओगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप ओबीसी अगर हो तो आप 660 से लेकर अगर आपके 673 के बीच के नंबर है आप इनमें से फिल करना, या फिर एससी की अगर बात करोगे तो 620 या 555 भी यहाँ पर है हमारे पास। तो ऐसी बात नहीं कि आप 555 पर कोई एम्स नहीं मिलेगा, अच्छा एम्स मिल जाता है। तो आप देख सकते हो आपका जो रायपुर है वो आपका 555 पर भी मिल सकता है, तो यानी कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक रेंज और अच्छी बन जाती है। और एसटी में अगर आप हो तो आपको 460 पर भी आपको क्या है एम्स मिल जाता है, जो आपको मिल रहा है एम्स पटना। तो यानी कि आपके पास और ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं। तो जितना मेहनत करोगे, जितने ज़्यादा नंबर लाओगे, मैं तो कहूँगा उतना बढ़िया है, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़िया आपको एम्स में जाने को मौका मिलेगा ना, तो वो और आपको फायदा देगा। ठीक है, चलिए हम थोड़े से एम्स की और बात कर लेते हैं। ये तो हमारे हैं, इसके अलावा कुछ और भी एम्स है स्पेशली, जैसे कि मैंने कहा था एम्स बहुत सारे इंडिया के अंदर, लेकिन वही ना पता होने चाहिए। तो आपके
पास सारे नाम भी हैं तो आप सारे के सारे नाम भी देख सकते हो जो भी हमारे पास इंडिया के अंदर है, जैसे कि आप कल्याणी हो गया या आपका मदुरई हो गया, गोरखपुर हो गया, बठिंडा हो गया, बहुत सारे एम्स हैं, तो आप इनमें भी जा सकते हो। हालांकि इनके लिए मैं बताता हूँ कि इनको सबको मैंने एक साथ रखा है। इन सब में अगर आप देखोगे ना तो आपकी जो कट ऑफ जाती है वो ऑलमोस्ट सेम सी जाती है, बहुत कम डिफरेंस आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि जनरल की जो कट ऑफ जाती है नॉर्मली तो आपकी 660 से 625 के बीच की होती है, यानी कि आपके पास 625 नंबर अगर हैं तो आप आराम से कोई ना कोई एम्स आपको मिल ही जाएगा। ओके, अगर ओबीसी के हो तो 650 से लेके 620 तक इस रेंज में इनकी कट ऑफ ज़्यादा जारी होती है, तो आपको ये मिल सकता है। एससी एसटी का और कम हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो 620 से लेके 505 या फिर 560 से 640 इतने नंबर पे आपको एम्स मिल जाता है। यानी कि एक तरफ हम ये बोल सकते हैं बहुत ही आराम से कि अगर आपके नंबर अराउंड लाइक 460 से भी ऊपर अगर हैं तो भी आपको एम्स मिल सकता है। लाइक इसकी पूरी गारंटी है कि आपको एम्स मिल जाएगा। ओके, सो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना बढ़िया है। तो 460 पे अगर मिल रहा है तो यार कम से कम टारगेट आई वुड से अच्छा ही लेकर चलना। अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो टारगेट ये ना कम से कम यार 650 का तो लेकर चलना ही चलना होता है, और उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा लाओगे आपका उतना फायदा होगा। लाइक 650 का तो लेकर चलना ही चलना टारगेट। ओके, एंड अगर आप अदर कैटेगरी में हो तो भी आपको अकॉर्डिंगली टारगेट तब भी अच्छा लेकर चलना है। लाइक ये नहीं है कि आपके पास कम पे मिल रहा है तो आप कम ही टारगेट लेकर चलोगे, क्यों लेकर चलो, बढ़िया टारगेट लेकर चलो ताकि आपको बेहतर से बेहतर एम्स मिले। तो ये भी आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखने की होती है। ओके, अब मैं आपको कुछ थोड़ी एक स्पेशल बात और बता, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा ही था, वो हम बात करेंगे थोड़ा सा एक मॉप अप राउंड के बारे में। अब देखो बहुत बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती, अगर आपको पता है तो बहुत बड़ी बात है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने भी वाला है। मॉप अप राउंड क्या होता है कि देखो जब आपके पास जैसे आपके पास जब काउंसलिंग के टाइम पे जब राउंड्स होते हैं राउंड 1 या राउंड 2, तो उसके बाद क्या होता है, कभी बार क्या होता है सीट्स बच जाती हैं। तो वहां पर क्या होता है कि अगर आप उस टाइम की पर्टिकुलर एम्स में अगर जाते हो, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, अगर आप जाते हो तो आपके पास जिसके भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर होते हैं उसको वो सीट दे दी जाती है। तो उसको बोलते हैं मॉप अप राउंड, मतलब कि ओवरऑल सारी सीट्स एक बार के लिए फिल करने के लिए ये राउंड बेसिकली होता है। तो इसका बहुत फायदा रहता है। तो अगर आपके नंबर कम भी हैं, लेकिन अगर आपके नंबर लाइक जब मॉप अप राउंड हो रहा है और आप वहां पर जा रहे हो और आपके नंबर अगर सबसे ऊपर हैं तो आपको वो सीट मिल जाएगी। और ऐसे में देखा जाता है कि काफी ज्यादा बच्चों को मिल भी जाती है, लाइक 500 पे भी सीट जो है मिल जाती है, इवन 400 पे सीट भी मिल जाती है। लाइक अगर पीडब्ल्यूडी के हो तो भी आपको सीट मिल जाती है। तो काफी ज्यादा फायदा आपको इस राउंड के अंदर देखने को मिल जाता है। तो मेहनत पूरी करना, लेकिन फिर भी ये नहीं कि आप मॉप अप राउंड की वजह जा रहे हो, प्रॉपर काउंसिल जा रहे हो, लाइक आपकी खुद की मेहनत है वो तो आपको करनी ही करनी है। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि एम्स के लिए क्या क्या कट ऑफ जाती है। इंडिया के जो जितने भी एम्स हैं सब पे हमने पूरी बात कर ली, और मॉप अप राउंड जो मैंने कहा था स्पेशल होगा आपके लिए उस पर भी हमने बात किया। तो अपने थॉट्स जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई डिमांड है कि भैया ये वाली वीडियो भी लेकर आइए, इन पर भी वीडियो बनाइए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहेगा।